संधि काल। शास्त्रों में सहवास करने का उचित समय बताया गया है। संधि काल में सहवास, भोजन, यात्रा, वार्तालाप, शौचादि करना निषेध बताया गया है। 24 घंटों में 8 प्रहर होते हैं। जब प्रहर बदलता है उसे संधि काल कहते हैं। प्रातः और शाम की संधि महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा ऐसे कार्य महत्वपूर्ण तिथि, वार और नक्षत्र में भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट ही होता है। एक बार दक्षपुत्री दिति ने कामातुर होकर अपने पति कश्यप से प्रणय निवेदन किया। उस वक्त कश्यप ऋषि संध्या वंदन की तैयारी कर रहे थे। कश्यप ने कहा, तुम एक मुहूर्त ठहरो, यह अत्यंत घोर समय चल रहा है। इस समय राक्षस, प्रेत, योनि की आत्माएं सक्रिय है और महादेव अपने तीसरे नेत्र से सभी को देख रहे हैं। इसलिए यह वक्त संध्या वंदन का है। लेकिन दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन हो रही थी। कश्यप ने कहा, इस संध्या काल में जो पिशाचों जैसा आचरण करती है वे नरक को जाते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी दिति नहीं मानी और निर्लज्ज होकर उसने कश्यप का वस्त्र पकड़ लिया। तब विवश होकर उन्होंने शिव समय में एकांत में दिति के साथ समागम किया। समागम बाद कश्यप बोले, तुमने अमंगल समय में सहवास की कामना की, इसलिए तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अधम पुत्र जन्म लेंगे। तब उनका वध करने के लिए स्वयं जगदीश्वर को अवतार लेना होगा। 4 पुत्रों में से एक भगवान हरि का प्रसिद्ध भक्त होगा। 3 दैत्य होंगे। दिति को इसका पश्चाताप हुआ। तब वह कश्यप के समक्ष सिर नीचा करके बोली, भूतों के स्वामी भगवान रुद्र का मैंने अपराध किया है, किंतु वह भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करे। मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। दिति को आशंका थी कि उसके पुत्र देवताओं के कष्ट का कारण बनेंगे, इसलिए उसने 100 वर्ष तक अपने शिशुओं को उदर में ही रखा। इससे सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। इस अंधकार को देख सभी देवता ब्रह्म के पास पहुंचे। ब्रह्म ने कहा कि पूर्व काल में विष्णु के द्वारपालक जय और विजय ने सनकादि मुनियों को वैकुंठ धाम में जाने से रोका। क्रोधित मुनियों ने उन्हें विष्णु से अलग होने का श्राप दिया। वे दोनों ही दिति के गर्भ में बढ़ रहे हैं। सृष्टि में भयानक उत्पाद और अंधकार के बाद दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 जुड़वा पुत्र जन्मे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। जन्म लेते ही दोनों पर्वत के समान दृढ़ तथा विशाल हो गए। ये दोनों ही आदि दैत्य कहलाए। बाद में सिंहिका नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ जो मरुद्गण कहलाए।
कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनु, हल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहल्लाद और संहल्लाद। देखा अपने अनुचित समय में समागम होने के कारण कश्यप जैसे महान ऋषि को ही दैत्य पैदा हुए। ये प्रहलाद का चरित्र है। प्रहलाद का चरित्र आप जरूर सुनना, बहुत अच्छा कथा है। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।